लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक वन, लग्जरी कैटेगरी. ओके, लग्जरी लाइक अगर आपके पास आपको टेस्ट करना है कि आपके पास कितना पैसा और पैसा क्या क्या खरीद सकता है, गो टू न्यूयॉर्क एंड यू विल रियलाइज लाइक देयर इज़ नो एंड फॉर एक्सपीरियंसेस. अगर आपको प्राइवेट टैक्सी, आपका हेलीकॉप्टर चाहिए, फ्रॉम दैट टू ईटिंग अ स्मॉल डिज़र्ट लाइक दिस फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर्स, सब है न्यूयॉर्क में. टू ड्रिंकिंग अ मार्टीनी विच इज़ कॉल्ड डायमंड मार्टीनी, तो जिस इसमें डायमंड लगा के दे दे, लाइक जिस न्यूयॉर्क इज़ द मोस्ट मतलब क्लीशे, बट वहाँ पे आपको लाइफ पता चलेगी कि हर बार आप लाइफ में एक लेवल ऊपर जाओगे ना, तो एक बार न्यूयॉर्क जाना चाहिए. जब आप क्या कम पैसे हैं तब जाओ, आप अलग न्यूयॉर्क एक्सपीरियंस करोगे. जब थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तब जाओ, फिर और पैसे हैं, फिर और पैसे हैं, फिर और पैसे हैं. यू विल रियलाइज़ कि सेम ही एरिया में हो आप वो ब्रुकलिन टू मैनहट्टन के बीच में ही हो, थोड़ा इतने में ही ज़्यादा हैपनिंग लाइफ हो रही है. आई एम श्योर देयर अदर एरियाज इज वेल, बट इतने में ही हैपनिंग हो रहा है. बट हर बार बिकॉज ऑफ योर मनी स्टेटस, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, योर एक्सपीरियंस जस्ट चेंजेस. बहुत कम कंट्री होती है जिसमें आप कितना ही पैसा दे दो और आपके एक्सपीरियंस चेंज नहीं होते. ऑलमोस्ट हर कंट्री में हर कोई सिमिलर एक्सपीरियंस करता है, शायद 2 या 3 हो गए. न्यूयॉर्क में 50 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिफरेंट इकोनॉमिक लेवल्स. सच अ गुड लाइन दो कि कुछ जगह आपको एवरी टाइम यू लेवल अप यू नीड टू रिविजिट दैट प्लेस. एंड वहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि पावर डायनामिक्स देखोगे आप. सोशियोलॉजी जो होता है ना, आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगी, क्योंकि दुनिया सब इधर है. दुनिया के जो कंट्रोल करते हैं वो भी इधर है. जो बहुत ज़्यादा आपको होमलेस बेगर्स भी मिलेंगे. आपको इंडिया कैसे पूरा उधर इतना बड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इतनी बड़ी कम्युनिटी बन गई, वो भी वहाँ पर है. वर्ल्ड का फाइनेंस मार्केट भी वहाँ पर है. चाइनीज़ कम्युनिटी भी वहाँ पे है. फिलीपींस भी वहाँ पे है. अफ्रीकन्स भी वहाँ, लाइक इट्स जस्ट. एंड हर कम्युनिटी में इकोनॉमिक लेवल पे सब बटे हुए, हसल लेवल पे बटे हुए. वेरी रेयर प्लेसेस जहाँ पे हसल के बेसिस पे तुम जज कर सकते हो. बहुत इंटरेस्टिंग. लाइक आई लव न्यूयॉर्क फॉर दैट पर्पज. एवरी टाइम यू गो देयर इट्स डिफरेंट. सो दैट्स वन. अंडररेटेड कंट्री आई फील रोमेनिया सबको जाना चाहिए. लाइक आई कैन कीप टॉकिंग अबाउट रोमेनिया अ लॉट. आई थिंक आई एम बायस्ड, बट पूरे यूरोप में कोई ऐसी कंट्री नहीं, कोई भी नहीं है. द पीपल देयर, स्टूडेंट्स देयर, अडल्ट्स देयर, फ्रेंड्स देयर, ओल्ड पीपल देयर, आपके लिए सब है. आपको गोवा टाइप पार्टी करनी है तो आप कॉन्स्टेंसा करके उधर एक प्लेस है, वहाँ जाओ, विच इज़ इनसेन जस्ट पीपल पार्टी देयर. आपको पहाड़ वगैरह चाहिए तो आप ब्रशॉफ जाओ, जो मैंने आपको बताया. आपको एकदम टाउन ब्यूटी देखनी है ना, जो ऐसे यूरोपियन जैसे लोग बोलते हैं, कलरफुल हाउसेस, छोटे छोटे टाउन्स, छोटे छोटे डोर्स. सिगी शोरा करके एक छोटा सा टाउन है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, वहाँ चले जाओ. फिर आपको अगर बहुत पार्टी करनी है, स्टूडेंट्स के साथ रहना है, तो क्लूज चले जाओ. आपको सिर्फ स्टूडेंट के वर्ल्ड में एक्शन देखना कैसा होता है, तो टिमी शोरा चले जाओ. आपको एक बॉर्डर पे रहना है जहाँ पर आपको देखना है कि हंगरी और रोमेनिया, 2 कंट्रीज़ बॉर्डर पे, उन दोनों की कैसे कल्चरल मिक्स होते हैं और कैसे एक दूसरे में मर्ज हो चुके हैं, दे कैन को एग्जिस्ट टुगेदर विदाउट एनी काइंड ऑफ फाइट्स और एनीथिंग एट ऑल. तो आप ओराडिया चले जाओ. लाइक इट्स जस्ट उस कंट्री का ना, ब्यूकारेस्ट इज़ द मेन सिटी कैपिटल, उसका नाम नहीं लिया क्योंकि वहाँ वैसे ही सब जाएंगे. बाकी सब सिटी उधर कुछ ना कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. So that's really beautiful. There's history, there's heritage, there's Dracula type stories, there's culture, dances, snow, beaches, random cliffs से आप jump करो, हर चीज़ है वहाँ पे. So that is an underrated country which everybody should go. And वहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट है, क्लूज एक सिटी है, क्लूज नेपोका. वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, उसका नाम है अनटोल्ड, which is one of the best music festivals in the world. Like I think it's better than Electric Daisy Carnival, Ultra Music Festival, Ultra Music, like ये जो मायामी में होता है UMF, इन सबसे बेटर है वो. बहुत कमर्शियल, बहुत बड़ा म्यूज़िक कॉन्सर्ट होता है, बट इट्स बेस्ट. पीपल शुड गो देयर. एंड वहाँ पर अनटोल्ड के पास में ही, जहाँ पर अनटोल्ड होता है, वहाँ पे सिटी में एक रेस्टोरेंट है, इंडिगो. Okay. मैंने इंडिया के बाहर उतना अच्छा इंडियन फूड कहीं नहीं खाया दुनिया में. इट इज़ वन शेफ हु इज ऑब्सेस्ड अगेन. इंडियन फूड वो सर्व कर रहा है जहाँ पे शायद इंडियन टूरिस्ट भी नहीं होंगे. क्लूज करके सिटी, आई एम श्योर आधे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा. क्लूज क्या सिटी होती है, यूरोपियंस के बीच में वो, और वो भरा रहता है. सिर्फ यूरोपियंस खा रहे हैं वहाँ पे खाना. मतलब कैसे खा रहे हैं, और वो एक्चुअल स्पाइसी इंडियन खाना खा रहे हैं. ही इज़ नॉट इवन चेंज्ड इट कि मैं उनके पैलेट के हिसाब से कर दूँ.
वेरी गुड फूड, उससे बेटर इंडियन फूड आउटसाइड इंडिया यू मस्ट हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड. और ये लग्जरी सेक्शन में होगा, लाइक यू सेड लग्जरीज. लग्जरी इज न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क की रोमानिया इज नॉट लग्जरी एट ऑल. नॉट मतलब आप बैक पैकर ट्रिप बना के जा सकते हो. फ्लाइट टिकट महंगी होगी, आई थिंक 50-60,000 रुपीज़ की फ्लाइट टिकट होगी. उसके बाद वहाँ पे तो आप एक बैक पैक लो और घूमते रहो. बहुत सस्ता शहर, बहुत सस्ता देश है, बहुत ही सस्ता. मैं जब गया था रोमानिया, मैं एक हॉस्टल में रुका हुआ था जहाँ पे आई वाज शेयरिंग रूम विद 6 पीपल. और वो हॉस्टल था 6 फ्लोर का. मेरे लिए कल्चरल शॉक था सबसे पहले तो. आई टेल यू समथिंग, आई हैव नेवर शेयर्ड दिस. आई वाज दिस 18-year-old किड और मैं यूएन की तरफ से एक एक्सपीरियंस करने गया था वहाँ पे. तो वहाँ पे मुझे रुकाया 6 लोगों के रूम में, ठीक है. वहाँ पे पंखे नहीं होते, मुझे नहीं पता था ये. गर्मी है, एसी भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, कुछ नहीं है. तो आप खिड़की खोलो और गर्मी में ही सो जाओ. सो दैट इज़ फर्स्ट. सेकेंड इज़ आप 6 लोगों के साथ रहो और 6 लोग 10 दिन तक तो उन्होंने मुझसे बात भी नहीं करी थी, क्योंकि उनमें से 4 लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती थी. और हम लोगों ने वाइब, पता है, दोस्ती का हमारी स्टार्ट हुई क्योंकि एक बकचोद आदमी होता है उसमें. तो वन दिस गाय डेनिस, आई रिमेंबर हिज नेम, आधी रात को आया कि यार आई एम बोर्ड व्हाट टू डू. ऐसे मेरा डिओड्रेंट पड़ा, उसने डिओड्रेंट उठाया, लाइटर निकाला और जला दिया. और हम सब एक्साइटेड हो गए, वाह वाह वाह, हमने 6 ने डिओड्रेंट निकाल दी. अब पूरे हॉस्टल में एक फ्लोर पे शायद 40 रूम है, 6-7 फ्लोर का वो है. हम पूरे हॉस्टल में 6 लोग हमको देख देख के लोग और आ गए और 50 लोग लेके यही बकचोदी कर random, and then you become friends with everything. And that's a hostel which is co-ed, where now this was a cultural shock for me. Showers, bathroom, toilet, everything is shared with every gender. And कहीं कहीं पे पर्दे भी नहीं है. So अब उनके लिए बहुत नॉर्मल है, आप तो डर रहे हो. आपको लग रहा है शिट मैं जाऊँ कैसे इधर, मतलब कैसे. तो इस इफ बिकॉज यू आर नॉट नो, इफ सम गाय और अ गर्ल इज like taking a shower in front of you naked, you don't know what to do, right? And सुबह उनको लेट हो रहा होता है, जल्दी आते, 2-2 3-3 एक साथ ही ना रहे. मतलब क्या चल रहा है ये, like this was the first cultural shock. आप कितने दिन तक नहीं नहाए थे? Okay, तो फर्स्ट डे तो मैं नहाया. सेकंड डे ना मैं सुबह 4 बजे उठ गया क्योंकि 7 बजे से भीड़ होती है. तो मैं 4 बजे उठ गया, मैं पहले नहा लो फिर सो जाता हूँ. 4 बजे उठ के ठीक है. फिर और फर्स्ट हॉस्टल एक्सपीरियंस, आपको आधी रात में कोई किसकी आवाज़ आ रही है, कोई स्पेनिश में बात कर रहा है, कोई पोर्चुगीज़ में बात कर, सब दुनिया भर के लोग उधर आए हुए हैं. सो इट्स जस्ट बट इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. सो दैट वाज, एंड आई थिंक वहाँ पे खर्चा बिल्कुल भी नहीं होता है. वो मेरा हॉस्टल मुझे मिला था, मैं 45 डेज़ के लिए था. 45 डेज़ का वो हॉस्टल था, शायद 8,000 रुपये 9,000 रुपये.